Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो लीगल इश्यूज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है, लेकिन इससे पहले जो हम लास्ट क्लास में हमने कवर किया दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑफन लिंक्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम सच एज बात हुई थी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे, देन वी टॉक्ड अबाउट टोटल कॉम्पनसेशन, देन वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल एंड टीम डेवलपमेंट, succession planning, and one of the most crucial topic of 21st century, especially after COVID, HR technology systems. तो आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से जो लीगल इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं. तो फेडरल, स्टेट एंड लोकल लॉज that prohibit discrimination in terms and conditions of employment all apply to a covered organization's performance management policies and practices. Accordingly, organization should take all appropriate steps based on advice from counsel to ensure that both the design and implementation of the performance management system do not run afoul of equal employment opportunity laws and regulations. तो इन नटशेल अगर हम बात करें कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पॉलिसीज होनी चाहिए, वो ये शो करे कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को वो शो करे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए. जिस तरीके का आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पॉलिसी या प्रैक्टिसेस डिजाइन की हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन भी उसी तरीके से होनी चाहिए, सिस्टम को वायोलेट नहीं करना चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं उनको उनके रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडी जो होती है और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अथॉरिटी रखती है रन करने की, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसे एचआर ऑपरेशन का डिपार्टमेंट होता है, ओडी का जो डिपार्टमेंट होता है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जिम्मेदार होता है, रन करता है, वो तमाम की तमाम चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रखे तमाम एम्प्लॉइज के साथ. तो लीगल इश्यूज पे मजीद बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ legally and sound appraisal system, the Barrett and Kernan 1987, तो उसमें तो बात करते हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स थे उस हवाले से. बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी बेस करता हो आपकी जॉब एनालिसिस पे. हम जॉब एनालिसिस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे. फोकसेस ऑन बिहेवियर्स एज अपोज्ड टू ट्रेड्स. बिहेवियर्स की जब बात आती है तो इसमें हम दो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एक आपका फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, दूसरा होता है आपका बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी. यहाँ पर बिहेवियर की बात की गई है कि जो जॉब आप परफॉर्म करते हैं उसमें जो रिक्वायर्ड बिहेवियर्स हैं लाइक टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम बिहेवियर्स हैं रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए. इसमें ये कहा जाता है उस पर भी फोकस करना चाहिए. Evaluators are trained to use the system. जैसे कि लाइन मैनेजर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो evaluation करता है, या फंक्शनल डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द केसेस में evaluation करता है. तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, evaluators को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए HR की तरफ से, ताकि वो जब अप्रेजल किसी का लिख रहे हों, अप्रेजल किसी का कर रहे हों, तो उनको पता होना चाहिए what are the consequences if the form is wrongly filled and what are the benefits if the form is rightly filled. and उसके अलावा ट्रेनिंग के बाद भी आप उन्हें कहें कि हम 1-to-1 कोचिंग भी करेंगे. अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, हम इन पे कोच करके आपको चीजें सिखा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अप्रेजल कर रहे होते हैं, अप्रेजल की बारी होती है, तो उसमें कॉन्वर्सेशन करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है. तो कॉन्वर्सेशन सब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए. तो मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉन्वर्सेशन ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस, KPIs एंड जिस तरह के सिस्टम आपको सिखाए गए हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट रिजल्ट्स आर रिव्यूड विद एम्प्लॉई. रिजल्ट्स मींस जो आपने इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर आपने डिलीवरेबल्स मीन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उसके बेसिस पे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड आउटकम में बात की जाए ताकि रिजल्ट से हमारी कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट ना हो. ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स जो साल के एंड में आए हैं, अगर उसके रेलेवेंट बात हो रही होगी तो हमारी कॉन्वर्सेशन बड़ी हेल्दी होगी. सो इफ आवर कॉन्वर्सेशन एंड रिव्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, इट कुड हैव बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट जो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से सेव कर सकता है. Then we talk about appeal mechanism are available to employee. तो जब भी हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम हो रहा हो तो हमारे एम्प्लॉइज को जिसका अप्रेजल हो रहा है या जो अप्रेजल कर रहा है, मींस आपका
इवेल्युएटी जो है उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, डिससैटिस्फैक्शन है, तो अपील मैकेनिज्म वहां पर मौजूद है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आईआर और एचआर ऑपरेशन के जो डिपार्टमेंट होता है इसको डील कर रहा होता है, और किसी कंपनी के अंदर फिर आपकी इंटरनल लॉयर्स होते हैं जो लीगल मामलात को कंपनी को देख रहे होते हैं, तो वहां भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयज को पूरा राइट होना चाहिए कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन अपील अगेंस्ट दैट सिस्टम। इवेल्युएशंस आर डॉक्यूमेंटेड। जब आप इवेल्युएशंस कर रहे हो तो आप उसको डॉक्यूमेंट करें। जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मिड ईयर रिव्यू कर रहे हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस का मसला है, परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस बुरी है, तो ईमेल्स के थ्रू भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फिर आपके पास कंपनी में सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर रिमार्क्स एक कॉलम होते हैं, हर ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट एक लाइन मैनेजर अपने फीडबैक दे रहा होता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब सारी चीजें डॉक्यूमेंट होगी तो लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बाइज्जत बरी किया जा सकता है अगर आपने उनको गुड इंटेंशन और अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसीज और लीगल जो पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं और कंपनी पॉलिसीज हैं उसके अगेंस्ट आपने सही काम किया है, तो मैं समझता हूँ लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको इतना हिट नहीं करेंगी। उसके बाद लास्ट चीज है जिसमें बात होगी पुअर परफॉर्मेंस रिसीव करेक्टिव गाइडेंस। अगर आपके हिसाब से सामने वाला बंदा पुअर परफॉर्मर है उसमें करेक्टिव गाइडेंस होनी चाहिए। करेक्टिव गाइडेंस आप देंगे कि जिसमें आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, जिन केपीआईज को, जिन ऑब्जेक्टिव्स को अभी वो अचीव नहीं कर पा रहा, उनके अगेंस्ट वो क्या क्या इकदाम ले, कौन कौन से स्टेप्स ले, और ये तमाम चीजें अगर वो करता है तो मैं समझता हूं कि करेक्टिव एक्शन की गाइडेंस भी पूरी हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीगल इश्यूज अगेंस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आपको लगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में लीगल इश्यूज पर मजीद बात करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट अगर किसी लेक्चर को सुन रहे हैं तो दे कैन कनेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और कॉन्टेक्ट कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि मैं उनकी मजीद हेल्प कर सकूं। और कुछ केसेस भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इफ यू नीड मोर हेल्प अबाउट इट, सो it will be great for me and great for the people who are watching us on YouTube. Thank you. मिलते हैं